Good morning, children. Today in SST, we are going to start a new chapter, Lesson 3, Continents and Oceans. इस चैप्टर में हम लोग व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिनेंट्स, क्या होता है कॉन्टिनेंट्स, आपने सुना होगा आपके एल्डर ब्रदर और सिस्टर से, देर आर सो मेनी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, दीज ऑल थिंग्स. तो आपको लगता होगा ना व्हाट आर दीज थिंग्स. सो टुडे चिल्ड्रेन, आज हम लोग इस चैप्टर में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिनेंट्स, क्या होता है ये, कितने कॉन्टिनेंट्स होते, किसे कहा जाता है कॉन्टिनेंट्स और वो कहाँ होते हैं. देन व्हाट डू यू मीन बाय ओशंस, व्हाट ओशंस, इससे ही तो क्लियर हो रहा है ना कि इट इज़ रिलेटेड टू वाटर, इजंट इट. सो ओशंस क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो कहाँ कहाँ हमारे अर्थ में प्रेजेंट है. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. You have read earlier that the earth's surface is covered by land and water. ये आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि हमारा जो अर्थ है इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. कुछ पोर्शन जो हैं वो लैंड के हैं एंड द रेस्ट मैक्सिमम आर ऑफ वाटर. वाटर से वो कवर्ड है. जो मिडल वाला एरिया होता है ना, जो आपका येलोइश या फिर ग्रीन कलर में जो मडी कलर में होता है, दैट इज़ लैंड, एंड रेस्ट ऑल जो ब्लू कलर में अपीयर होता है दैट इज़ water. Now the large areas of land are known as continents. जो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया होता है ना जो लैंड का, जब हम उसे कंबाइन करते हैं, टुगेदर करते हैं, तो वो क्या बनता है हमारा, कॉन्टिनेंट्स बनते हैं वो. ओके, नाउ लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड गिवन हियर. यू विल फाइंड दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. हमारे वर्ल्ड की जो मैप है ना उसमें आप देखोगे कि कौन कौन सी हैं, कितने See over here children, this is the map of world. वर्ल्ड का ये मैप है. आप इसमें देख सकते हैं कि there are total 7 continents. ओके, कौन कौन से हैं ये continents? First is Asia, second is Africa, third is North America, fourth is South America, next comes Europe, after that it's Australia, then last is Antarctica, this one children over here. Okay, and India is a part of Asia. India जो है वो एशिया का एक पार्ट है. सी over here, India यहाँ लाई करता है, एशिया का ही एक हिस्सा है हमारा कंट्री इंडिया. सो देर आर हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन आवर वर्ल्ड. हमारे वर्ल्ड के मैप में देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. ओके, कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. क्लियर चिल्ड्रन, दिस इज, ये जो है ना ये हमारे वर्ल्ड का मैप है. इसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स भी प्रेजेंट हैं एंड ओशंस भी हैं. यू कैन सी मैनी ना, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, आर्टिक, ये सब डिफरेंट ओशंस हैं. क्लियर, दैट विल रीड लेटर ऑन. सो आई होप कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में लैंड जो ऑक्यूपाई किया हुआ है अर्थ का, दैट इज़ नोन एज व्हाट, कॉन्टिनेंट्स. क्लियर. और जो इंडिया हमारा कंट्री जहाँ हम रहते हैं वो भी एक कॉन्टिनेंट का पार्ट है, दैट इज़ एशिया. हम किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हम एशिया में बिलोंग करते हैं, एशिया से बिलोंग करते हैं. ओके, एशिया कॉन्टिनेंट से. आई होप इट्स क्लियर टू यू पीपल. नाउ लैंड फॉर्म्स, What do you mean by land forms? अब लैंड फॉर्म्स क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे. The land on the earth surface has different shapes and forms. अर्थ की जो सरफेस होती है उसमें बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और डिफरेंट शेप्स होते हैं. These are only known as लैंड फॉर्म्स और नेचुरल फीचर्स. इसे ही हम लैंड फॉर्म्स या फिर नेचुरल फीचर्स कहते हैं. जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं ना अर्थ के सरफेस के, उसे ही हम लैंड फॉर्म्स कहते हैं या फिर नेचुरल फीचर्स भी कहा जाता है. वी यूज स्पेशल वर्ड्स टू टॉक अबाउट दीज फीचर्स. कुछ स्पेशल वर्ड हम यूज़ करते हैं इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए. नाउ दीज आर, कौन कौन से हैं वो, माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेटोज एंड प्लेन्स. लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट दीज लैंड फॉर्म्स. आपने इन सब चीज़ों के बारे में सुना भी होगा ना. माउंटेन्स हैं, हिल स्टेशन आप जाते हो ना घूमने, हिल्स हैं, वैलीज हैं, प्लेटोज हैं, प्लेन्स हैं. सो ये सब जो चीज़ आपने सुना होगा ना, इनका एक हेड होता है, इन्हें ग्रुप में रखा जाता है और इसके ग्रुप के जो लीडर होते हैं, हेड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म्स कहते हैं.
क्लियर चिल्ड्रेन? ये सारे जो स्ट्रक्चर के बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, दीज ऑल कम्स अंडर द हेडिंग लैंड फॉर्म्स. क्लियर? डू यू नो योर सिटी चिल्ड्रेन? आप किस सिटी में रहते हो? डाल्टनगंज सिटी में. आपको पता है कि ये जो सिटी है इट कम्स अंडर विच लैंड फॉर्म, विच पार्ट ऑफ द लैंड फॉर्म? इट कम्स अंडर चिल्ड्रेन प्लाटो. ये एक प्लाटो रीजन है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम्स माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज. अब हम लोग इसमें से पढ़ेंगे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. तो माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, हिल्स के बारे में एंड वैलीज के बारे में. माउंटेन्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली बहुत सिंपल बोलेंगे कि मैम आप ये क्या बता रही हैं. एवरीबडी नोज व्हाट आर माउंटेन्स. माउंटेन्स आर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पहाड़. आपने देखा होगा आपके सिटी के आसपास भी इट इज़ कवर्ड बाय डिफरेंट माउंटेन्स, isn't it? Sometimes the mountains are very high. या फिर आप जब ट्रैवलिंग करते हो ना, स्पेशली बाय बस या फिर अपने ओन व्हीकल से या फिर बाय ट्रेन ऑल्सो, यू माइट हैव सीन while moving on different mountains can be find, isn't it? So the highest areas on the earth are known as mountains. अर्थ का जो सबसे हाईएस्ट एरिया होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? माउंटेन्स. द टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक. जो टॉप होता है माउंटेन का हिस्सा उसे हम क्या कहते हैं? पीक कहते हैं. नाउ हाई एरियाज ऑफ लैंड विच आर नॉट एज हाई एज माउंटेन्स आर नोन एज हिल्स. तो माउंटेन्स के वो एरिया पर्टिकुलर जो किसी भी माउंटेन की तरह हाइट में नहीं होते हैं, बड़े नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हिल्स कहते हैं. ओके. अ लाइन और ग्रुप ऑफ माउंटेन्स और हिल्स इज कॉल्ड एज रेंज. देखिए माउंटेन्स का जो सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है हमारा अर्थ का, उसे हम क्या कहते हैं? माउंटेन्स कहते हैं. और माउंटेन्स का जो टॉप वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? पीक. लाइक हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे टॉप पोर्शन क्या होता है? हमारा स्कल, हमारा हेड होता है ना. तो उसी तरह माउंटेन्स का जो हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं? पीक कहते हैं. और जो छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं ना, जिसे हम माउंटेन्स कहते हैं ना, ये तो छोटा सा पहाड़ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हिल्स कहते हैं. ओके. उसे हम स्मॉल माउंटेन नहीं कहते. इट इज़ नोन एज हिल्स. और जो ग्रुप में लाइन में अगर एक ग्रुप में अगर कुछ माउंटेन्स या हिल्स को अगर हम टुगेदर कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रेंज. RANGE, रेंज. ओके. द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और टू माउंटेन्स इज नोन एज वैली. अब लो लैंड जो होता है किसी भी टू हिल्स या माउंटेन्स के बीच वाला जो हिस्सा रहता है ना, लोअर पार्ट वन, दैट इज नोन एज वैली चिल्ड्रन. क्लियर? माउंटेन्स क्या होता है, हिल्स क्या होता है, एंड वैली जो दो टू हिल्स या फिर टू माउंटेन्स के मिडिल वाला जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? वैलीज कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट कम्स प्लेटोज एंड प्लेन्स. लैंडफॉर्म्स जो हमने पढ़ा ना, हिल्स के बारे में पढ़ लिया, माउंटेन्स पढ़ लिया हमने, वैलीज पढ़ लिया. नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्लेटोज एंड प्लेन्स, द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स चिल्ड्रन. ओके. व्हाट आर प्लेटोज एंड प्लेन्स? लार्ज एरियाज ऑफ हाई लैंड दैट आर फ्लैट ऑन द टॉप आर नोन एज प्लेटोज. अब प्लेटोज क्या होता है? सी आई विल एक्सप्लेन यू बाय दिस पिक्चर चिल्ड्रन. ये बहुत अच्छे से पिक्चर एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है. यू कैन सी ओवर हियर माउंटेन्स हाईएस्ट लैंड फॉर्म. देखिए ये जो है ना बड़े बड़े ये माउंटेन्स हैं. ओके. और ये जो छोटे छोटे हैं ना, दीज आर नोन एज हिल्स. और ये जो रास्ता मिडिल वाला रास्ता है ना, ये वाला पोर्शन जो है जो डिफरेंट हिल्स या फिर माउंटेन से गुजरते हुए आया है उसे हम क्या कहते हैं? वैलीज कहते हैं. इज इट क्लियर? नो व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटोज? प्लेटोज किसे कहा जाता है? हाई फ्लैट लैंड. जो पहाड़ के ऊपर में जो फ्लैट लैंड होता है ना, दिस इज माउंटेन. यहाँ पर देखिए ये फ्लैट लैंड भी है. जो वाटर वाला हिस्सा है उसे हम वैली कहते हैं, और बट जो फ्लैट लैंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं. इज इट क्लियर? नाउ दे आर ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड्स. तो प्लेटो को हम लोग टेबल लैंड्स भी कहते हैं. ओके. नाउ प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड. अब प्लेन्स क्या होता है? प्लेन्स जो है यू कैन सी इन दिस पिक्चर चिल्ड्रन, इट्स क्लियर. सी प्लेन जो है ये मोस्टली फ्लैट लैंड, जो बिल्कुल प्लेन जो फ्लैट होता है लैंड उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं. इसीलिए उसे प्लेन्स का नेम दिया गया है. इज इट क्लियर? नाउ दे मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लोइंग लावा.
अब आप बोलोगे कि वहाँ पे ये जो प्लेन्स है मैम ये किस चीज़ से बने होते हैं? जो लावा निकलता है ना, आपने वोल्केनो के बारे में सुना होगा ना, वोल्केनो इरप्शंस वेरी रिसेंटली ऑल्सो इन फॉरेन कंट्री, वहाँ पे ये वोल्केनो इरप्शन हुआ था। वोल्केनो जो होता है ना वो फटता जब है तो उसके अंदर से लावा निकल के फ्लो करता है। तो वही जो लावा जो फ्लो किया हुआ रहता है ना, उसी से क्या बनता है, फ्लैट लैंड्स जनरेट होते हैं, बनते हैं। ओके ना, और व्हेन हिल्स एंड माउंटेन्स वे ब्रोकन, या कभी कभी होता है अर्थक्वेक भी आपने सुना होगा, या आपने लैंडस्लाइड्स के बारे में भी सुना होगा ना, जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है या अर्थक्वेक आता है तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हिल्स या फिर माउंटेन्स जो हैं वो उसके कुछ पार्टिकल्स जो रहते हैं, उसके पार्ट्स रहते हैं, वो ब्रेक करते हैं, वो टूट कर नीचे गिर जाते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में भी शो किया जाता है, टीवीज़ में या फिर मूवीज़ में, और आपके बुक में भी रहता है, बहुत जगह आपने देखा होगा। सो उन सब चीज़ों से ही वो क्या बनते हैं, ये फ्लैट लैंड जो है हिल्स के बीच में या माउंटेन्स के बीच में, ये उसी से फॉर्म होते हैं। इज इट क्लियर चिल्ड्रेन? नाउ plains are stretches of almost flat land. They may have been formed from flowing lava or when hills and mountains were broken down by विंड और रेन, या फिर कभी कभी ना, जब मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है या बहुत ज़्यादा, अभी रिसेंटली यू माइट हैव हर्ड ना अबाउट यास साइक्लोन, तूफान जो आया था अभी, तो उसमें भी आपने देखा होगा बहुत स्पीड में हवा चलती है ना, तो उससे भी बहुत सारे पार्टिकल्स जो रहते हैं ना हिल्स के माउंटेन्स के, वो ब्रेक होते हैं। और आपने सुना भी होगा न्यूज़ में, रिसेंटली उड़ीसा में हुआ भी था ये। तो क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन करते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्पीड में विंड आता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे हिल्स, और वो फ्लैट लैंड फॉर्म करते हैं, जिसे हम प्लेन्स कहते हैं, या फिर यू कैन से एज टेबल लैंड्स भी कहा जाता है, प्लेटोज भी वहीं फॉर्म होते हैं ना। प्लेन्स आर जनरली सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, सो दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। अब ये जो प्लेन्स है ना, पहाड़ों पर भी तो खेती होती है, आपने देखा होगा, तो यही जो पर्टिकुलर प्लेन्स वाला जो हिस्सा रहता है ना, उसे ही एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है, for growing crops, so they are important for agriculture. Now the land near the sea or ocean is known as the coast. जो सी समुद्र कहते हैं ना, समुद्र या फिर ओशंस जो रहते हैं बड़े बड़े, उसके आसपास का जो एरिया रहता है ना, कॉर्नर जो साइड्स रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। ओके, लाइक सी चिल्ड्रन, ओवर ये जो सी बह रहा है ना, इसका जो दिस एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है ना, दिस वन, इट इज नोन एज कोस्ट। ओके, now the coastal plains are flat areas of land near the sea. They are generally sandy. आपने देखा होगा कोस्टल प्लेन्स का नेम दिया गया इसे, क्योंकि कोस्ट होते हैं वो सी के, जो समुद्र के तट होते हैं ना, वहाँ पर भी फ्लैट लैंड फॉर्म होता है। और आपने देखा होगा इवन इन योर सिटी, आपकी सिटी में भी रिवर है ना, कोयल रिवर है, तो कोयल रिवर फ्लो करता है, वाटर जो फ्लो करता है वो तो मिड में फ्लो करता है, बट इन समर्स, ड्यूरिंग समर यू माइट हैव सीन, ये विंटर्स में भी आपने देखा होगा कि रिवर में जो वाटर होती है वो तो सेंटर में फ्लो करती है, बट उसके बिसाइड्स में जो एरिया होती है, फ्लैट लैंड रहती है, वहाँ पे आपको क्या पाया जाता है, सैंड, मोस्टली सैंड इज फॉर्म। ओके, सो दे आर जनरली सैंडी। इज इट क्लियर चिल्ड्रेन? थैंक यू।